ये मेरे पति हैं। नहीं मेरे, नहीं ये मेरे पति हैं। क्या? मैं तुम पांचों का पति हूँ। माना मुझ में कमी है, पर दूसरी शादी? मेरी अलग अलग सिचुएशंस में तुम सबसे मेरी शादी हो गई है। कैसी सिचुएशन? पहले घर चलो, सब बताता हूँ। अरे देखो, एक लंबी, एक बोनी, एक मूछ वाली, और ये देखो लंबे हाथ और कितने बड़े कान वाली। फिर विकास अपने घर पहुँचता है और शगुन दरवाजा खोलती है। ये कौन है देवर जी? क्या हुआ शगुन, किसे देखकर चिल्ला रही हो? फिर सभी गेट पर आ जाते हैं। हे राम, ये कैसी लड़कियाँ? सभी अजीबो गरीब बहुओं को देखकर गायत्री और शगुन लड़खड़ा कर गिरने लगती हैं। तभी उनके पति उन्हें संभाल लेते हैं। ये तेरे साथ कौन है? कहीं ये एलियन वेलियन तो नहीं है? पिताजी, ये एलियन नहीं है, ये आपकी बहुएं हैं। मैंने इनसे शादी की है। बहुएं? 5? गायत्री शगुन की तरफ मुड़ती है। देख बहू, तेरा इकलौता देवर लाया 5 अजीबो गरीब देवरानियाँ। देवर जी, मैंने आपसे हटकर देवरानी लाने को कहा था, अजीबो गरीब नहीं। ये क्या कर दिया आपने? भाभी, हालात ऐसे बने कि मुझे इनसे शादी करनी पड़ी। कैसे हालात? पहले अंदर आओ, बाहर सभी सुन रहे हैं। फिर सब अंदर आते हैं। तभी श्रुति का माथा दरवाजे से टकरा जाता है। ओह, ये दरवाजा कितना छोटा है। दरवाजा ठीक है, तुम ज्यादा लंबी हो, नीचे बैठ जाओ। श्रुति नीचे बैठ जाती है। तभी पंखे की हवा से रागिनी के लंबे कान फड़फड़ाने लगते हैं। अरे ये तो उड़ रही है, ये वैम्पायर है, मेरा खून पी लेगी। इतना कहकर गायत्री बेहोश हो जाती है। फिर शगुन पानी के छींटे मारकर गायत्री को होश में लाती है। माँ जी, आपको बहुत पसीना आ रहा है, रुकिए मैं टॉवल देती हूँ। नीलम दूर कुर्सी की ओर अपना लंबा हाथ बढ़ाती है और टॉवल पकड़कर खींच लेती है। हे भगवान, इतना लंबा हाथ। गायत्री दोबारा बेहोश हो जाती है। फिर विजय गायत्री को कुर्सी पर बैठाता है। माँ जी फिर बेहोश हो जाए उससे पहले देवर जी बताइए, ऐसी कैसी सिचुएशन बन गई कि आप ऐसी अजीबो गरीब देवरानी लाए हैं? फिर विकास पांचों अजीबो गरीब देवरानियों की कहानी घर वालों को बताता है, जिसे सुनकर सच में मेरे इकलौते देवर जी, आपकी सिचुएशन में तो कोई भी शादी करने को मजबूर हो जाए, पर किस्मत भी देखिए, हटकर देवरानियाँ चाहिए थी, लेकिन अजीबो गरीब देवरानी आ गई। अब जब शादी हो गई है तो पास्ट में तो नहीं जा सकते। अब तुम्हारे इकलौते देवर की लाई पांचों अजीबो गरीब देवरानियों को अपनाना ही पड़ेगा। वैसे 5 अजीबो गरीब देवरानियाँ घर के अंदर तो आ ही गई है, तो गृह प्रवेश मान ही लेते हैं, पर एक बार आरती उतार लेती हूँ। फिर गायत्री थाली मंगवाती है और पांचों बहुओं की एक एक करके आरती उतारती है। देवर जी, मेरी 5 अजीबो गरीब देवरानियों के साथ एक ही कमरे में रहिएगा क्या? कैसी बात कर रही हैं भाभी? ठीक है, मैं अपनी 5 अजीबो गरीब देवरानियों के कमरे तैयार कर देती हूँ। फिर विकास अपने कमरे में चला जाता है और शगुन घर के दूसरे कमरों की सफाई करती है। फिर पांचों अजीबो गरीब देवरानियों को अलग अलग कमरा दे देती है। ऐसे ही अगले दिन, अरे शगुन, जो अपनी 5 अजीबो गरीब देवरानियों के लिए राशन का सामान लिया। माँ जी, राशन का सामान लेने के लिए मुझे जाने की क्या जरूरत है? जब मेरी 5 देवरानियाँ हैं तो। हाँ, हम जाएंगे। पांचों देवरानियां पैसा लेकर मार्केट चली आती हैं और मार्केट के लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। आप लोग डरिए मत, हम लोग एलियन नहीं हैं, हम लोग भी आपकी तरह नॉर्मल इंसान हैं। अरे वो देखो, टमाटर अच्छे हैं, वो टमाटर उठाओ। कीर्ति के बौने होने की वजह से टमाटर तक उसका हाथ नहीं पहुंच